दोस्तों, भगवान बुद्ध का उपदेश आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सबके भीतर असीम संभावनाएं हैं, परंतु हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर हम अपने विचारों को दिशा दें, अपने कर्मों को अनुशासित करें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश कि तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धार्मिक हैं, बल्कि वे व्यवहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। उनका हर उपदेश जीवन के किसी न किसी गहरे रहस्य को उजागर करता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो जानना चाहता है कि वह अपने जीवन में क्या बन सकता है। यह कहानी दर्शाती है कि इच्छा शक्ति, संकल्प और आत्मज्ञान से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगर के पास स्थित बांस वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षा ऋतु व्यतीत कर रहे थे। देश विदेश से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आते थे। ऐसे ही एक दिन एक युवा बालक भगवान बुद्ध के पास आया। वह शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और बेचैनी दोनों स्पष्ट दिख रहे थे। बालक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता कैसे बन सकता है। क्या मैं अपने जीवन में वही बन सकता हूँ जो मैं चाहूँ, या सब कुछ पहले से तय है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय बालक, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर समझ पाओगे। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में संतोष नहीं था। वह हमेशा सोचता, काश मैं राजा होता, काश मैं व्यापारी होता, काश मैं साधु होता, परंतु वह कभी भी अपने कार्य में संतोष नहीं पा सका। एक दिन वह एक साधु के पास गया और पूछा, महाराज, क्या मैं कभी राजा बन सकता हूँ? क्या मैं वही बन सकता हूँ जो मैं चाहूँ? साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, पर उसकी एक कीमत चुकानी होगी। बुद्ध की यह बात सुनकर वह बालक और भी उत्साहित हो गया। उसने पूछा, भगवान, वह कीमत क्या थी? क्या वह किसान सचमुच राजा बन सका? बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान ने साधु से पूछा, क्या कीमत चुकानी होगी? साधु बोले, तुम्हें अपनी इच्छा को लक्ष्य में बदलना होगा और फिर उस लक्ष्य के लिए हर दिन तप करना होगा। यह तप शरीर का नहीं, मन का होगा। तुम्हें अपने विचार, अपने कर्म और अपने स्वभाव को बदलना होगा। तब जाकर तुम अपने मन के राजा बन सकोगे, और जब मन का राज्य पालोगे, तब बाहर का राज्य भी मिल सकता है। किसान ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन को पूर्णतः बदल दिया। वह पहले जैसा स्वार्थी और असंतुष्ट नहीं रहा। उसने खेत में काम करते समय ध्यान करना शुरू किया, हर काम को पूजा मानकर किया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी, क्योंकि वह अब केवल अनाज नहीं उगाता था, चरित्र और अनुशासन भी उगा रहा था। कुछ वर्षों बाद राजा को किसी योग्य मंत्री की आवश्यकता थी। जब राजा को उस किसान के विषय में बताया गया, तो वह स्वयं मिलने आया। किसान की दृष्टि, वाणी और आचरण से प्रभावित होकर राजा ने उसे मंत्री बना दिया। बुद्ध ने आगे कहा, बालक, यही है उत्तर तुम्हारे प्रश्न का। जो तुम वास्तव में बनना चाहते हो, उसे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से जीना प्रारंभ करो। तुम्हारे संकल्प तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे।
बालक ने पूछा, भगवान, परंतु क्या केवल इच्छा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा पहला बीज है, लेकिन यदि तुम बीज को मिट्टी में न बो, जल न दो, सूर्य का प्रकाश न दो, तो वह वृक्ष नहीं बनेगा। इसी प्रकार तुम्हारी इच्छा को अनुशासन, मेहनत और विश्वास की आवश्यकता है। जब तुम अपने मन के भीतर यह विश्वास कर लोगे कि तुम योग्य हो, तभी बाहर की दुनिया भी तुम्हें योग्य मानेगी। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक चंद्र नामक बालक था जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता था। वह जानता था कि यह आसान नहीं है, परंतु उसने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और ध्यान को केंद्र बना लिया। दिन रात साधना करता, सेवा करता और ज्ञान अर्जित करता। वर्षों की तपस्या के बाद वह इतना प्रभावशाली बन गया कि लोग उसे स्वयं बोधिसत्व कहने लगे। बुद्ध ने बालक से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि चंद्र यह सब बिना त्याग और परिश्रम के पा सका? बालक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं भगवान, अब मैं समझता हूं कि केवल चाहना पर्याप्त नहीं, करना भी जरूरी है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर सको तो तुम स्वयं को बदल सकते हो, और जब तुम स्वयं को बदल लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। इसलिए अपने भीतर जो बनना चाहते हो उसकी छवि देखो और फिर उस छवि के अनुसार हर दिन जियो। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। बालक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों में अब आशा की चमक थी। उसे अपने भविष्य का मार्ग दिख चुका था। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।